हे amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, कल व्हाट्सएप ग्रुप में दो डाउट सेशन आया था। एक एक्सरसाइज 9 पॉइंट का था और एक एक्सरसाइज 10.2 का था। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज 9 का कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत मजे से समझेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन कहता है क्या, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। देखो भाई, ये अगर ये समुद्र का तल है, ये क्या है, समुद्र का तल है, तो उससे 1 मिनट भाई, देखो हम लोग को बोला है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। हम मान लेते हैं ये क्या है, समुद्र तल है और इससे 75 मीटर ऊंचा क्या है, लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब होता है यार, हम लोग देखो, अगर तुम जेल जाओगे कभी, सेंट्रल जेल, तो जेल का जो बाउंड्री होता है वहां 2 तल्ला बिल्डिंग बना रहता है और एक गुफा टाइप का रहता है, उसमें फोर्स रहता है जो हमेशा रात में पहरा देता है। तो उसी तरह यहाँ जो है समुद्र ए है और ये समुद्र का तल है। यहाँ से क्या बोला है, कितना ऊपर है, 75 मीटर ऊपर है एक लाइट हाउस है। यहाँ लाइट लगा है भाई, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब शिखर से यहां से देख रहा है, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री। देखो भाई, हम एक ही चीज बताए थे, अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है, हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है। यानी अगर हम अवनमन कोण दे दें और उन्नयन कोण पूछे तो तुम लोग को कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, अवनमन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो अवनमन कोण दिया यानी उन्नयन कोण ही दिया है। अब आगे पढ़ते हैं, कितना है उन्नयन कोण भाई, 30 और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, अब ये लाइट हाउस है, एक है एक साइड, ये है दूसरा साइड, लेकिन जहाज क्या है, एक ही ओर दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। यानी एक जगह अगर यहाँ एक जहाज यहाँ है तो एक जगह ठीक उसके पीछे है, लेकिन लाइट हाउस के दोनों एक ही साइड है, दोनों एक ही साइड है, ठीक पीछे। तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। हम लोग को यहाँ से यहाँ की दूरी पूछा है, इसको हम x मान लेते हैं। देखो भाई, यहाँ से इसको हम यहाँ मिलाएंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग का उन्नयन कोण यही दिया है। यहाँ से हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ। अब स्टूडेंट को दिक्कत हो जाएगा कि इसको 30 रखें कि इसको 45, या इसको 45 रखें कि इसको 30, कैसे रखें भैया? एक ही चीज देखो, जो इससे नजदीक में है वो एंगल ज्यादा बनेगा, जो इसके नजदीक में वो एंगल ज्यादा है। अब 30 और 45 में सबसे अधिक कौन है? 45, तो नजदीक वाला 45 होगा और दूर वाला क्या होगा? 30 होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब देखो भाई, अगर तुम लोग आंसू भैया का जो है कंप्लीट फ्री बैच अगर नहीं जुड़े हो भाई, तो तुम लोग को दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो बंदा कंप्लीट फ्री बैच में पढ़ा है, जो बंदा कंप्लीट फ्री बैच में पढ़ा है, उसको दिक्कत नहीं होने वाला। ए बी इसका नाम दे देते हैं, सी इसका नाम दे देते हैं, डी। ओके भाई, हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल 45 है तो हम लोग के पास एक खुशखबरी आ जाता है कि ये और ये दोनों बराबर होता है। अगर ये 45 रहेगा तो ये और ये दोनों बराबर, अगर ये आम है तो ये भी आम होगा, अगर ये इमली है तो ये भी इमली होगा। समझ में आया? अगर ये 45 रहे तो ये और ये बराबर होता है। देखो, अगर यहां हम लोग के पास ये 45 दिया यानी ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। अच्छा, कैसे होगा? आ जाओ भाई, हम लोग अब बनाते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सो देखो, माना क्या, माना सी से डी, सी डी लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। अब तुम बोलोगे आंसू भैया लिखना पड़ेगा, भाई लिख दोगे इसको, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि सीडी क्या है? और ए एंड बी दोनों जहाज है, ए एंड बी दो जहाज है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, हम लोग लेंगे त्रिभुज, ये डी सी में त्रिभुज, ये डी सी में, ये डी सी में एंगल, एंगल ए बराबर कितना है भाई? 45। तो हम लोग को ये दिया है, हम लोग को निकालना क्या है? ये निकालना है। हम लोग को ये दिया है, हम लोग को निकालना क्या है? ये निकालना है।
तो ये पी हो गया, एंगल ये बन रहा है तो ये पी हो गया ए बी, और पी बटे बी किसके रिश्तेदार है, टेन के, तो हम लोग लिखेंगे टेन, और एंगल कितना बन रहा है 45, तो टेन 45 बराबर पी सी डी अपॉन ए से डी। ओके भाई, अब हम लोग को देखो भाई टेन 45 का वैल्यू 1/1 होता है, सी डी का वैल्यू हम लोग को दिया है 75, ए डी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो ए डी का वैल्यू कितना आ गया 75 आ गया। हम अभी तो तुम लोग को बताए थे अगर ये 45 होता है तो ये और ये दोनों बराबर है, ये 75 है तो ये 75 हुआ, पता चला निमोनिक से आंसू भैया का। अब देखो भाई, अब हम लेंगे कौन सा लेंगे, त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज लेते हैं बी डी सी में, बी डी सी में। देखो भाई हम लोग को ये दिया है, हम लोग को ये निकालना है, तो P बटे बी, यहाँ भी P और B का रिश्तेदार, तो किसके पास जाएंगे, 10 के पास। 10 में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो 30 लिखेंगे, क्या होगा इधर जाएगा सी डी अपॉन बी से डी। ओके, 10 30 डिग्री का मान 1/√3, सी डी का मान 75। और देखो भाई हम लोग को बी से डी तक जाना है, लेकिन बीच में एक जगह स्टॉपेज करना है। हम लोग को रेम्बा से गिरिडीह जाना है, लेकिन एक जगह स्टॉप करना कहाँ है, जम्मुआ में। तो हम क्या करेंगे, पहले रेम्बा से जम्मुआ जाएंगे, देन जम्मुआ से गिरिडीह जाएंगे। उसी तरह हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो पहले बी से ए जाएंगे, यानी पहले ए से बी जाएंगे, उसके बाद ए से बी जाएंगे, उसके बाद ए से डी जाएंगे, ए से डी जाएंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब आ जाओ भाई, ये 1/√3 हो गया बराबर, ये 75 है, 75 कर देंगे। ये ए बी हम लोग को निकालना है भाई। देखो ए से बी दो जहाजों के बीच की दूरी है, और हम लोग को ए से डी निकालना है। ए से डी कितना है 75, तो ये 75 आ गया। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीपल, चूतिया मिनिस्टर नहीं समझना, क्रॉस मल्टीपल है, ठीक है। ये यहाँ होगा तो 1 से गुना करने का मतलब कोई दिक्कत नहीं, और ये क्या होगा 75 को √3 से गुना करेंगे तो 75√3। हम लोग को ए बी निकालना है, क्या ए से बी, ए बी निकालने का मतलब बराबर के एक साइड ए बी दिखे, तो चलो बराबर के एक साइड ए और बी दिखा दूं। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो लिख दो माइनस में 75। दोनों से कॉमन निकल रहा है 75, तो √3 माइनस 1, और ये मीटर आंसर हो गया भाई। और यही इसका परम सत्य आंसर है। इसको हम ऑब्जेक्टिव तरीके से दूसरे तरीके से बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव का सेशन भी चैनल पे डाला गया है, वहां से तुम जाओ के देखो भाई। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।